जो की पूजा मुहूर्त खत्म होने से पहले हुई कि नहीं, कहीं कोई अड़चन ना आ गई हो उनकी पूजा में। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि जरूर कुछ ना कुछ अड़चन आई होगी। और वैसे भी सुबह सुबह उस परी ने आंसू बहाकर अपशगुन तो कर ही दिया है और अब खुद पता नहीं कहाँ जाकर बैठ गई है। हे भगवान, नीति और संजू बच्चे हैं, अगर उनसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना और उनकी रक्षा करना। हर आने वाली बला से उनके होने वाले बच्चे को बचाना भगवान। बेबे, चाय बिस्किट? नहीं, जब तक नीति और संजू से बात नहीं हो जाती मैं कुछ खाने पीने वाली नहीं। बेबे, आप नीति और संजू की चिंता मत कीजिए, वो चंगी तरह सब कुछ करके आएंगे। आप कुछ खा पी लीजिए वरना आपकी तबीयत खराब हो जानी है। आइए। नहीं मतलब नहीं मम्मी, मैं ऐसा करती हूँ, मैं खुद ही नीति से फोन करके पता लगाती हूँ। ये लीजिए, कुछ खा लेना। धन्यवाद मालिक, सुबह से कुछ खाया नहीं था, बहुत भूख लग रही थी। आपके इन पैसों से 2 वक्त का खाना खा लेंगे। अगर आपने सुबह से कुछ नहीं खाया तो आप थोड़ी देर वेट कर लो, हमने भगवान को भोग लगाया है, वो हम लोग कुछ देर में बांटेंगे। आप लोग यहीं पे आराम से खा के जाना। नहीं 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 नहीं, हमें अभी बहुत दूर जाना है, बहुत काम से जाना है। अब आप जैसे अच्छे इंसान को हमने देख लिया तो हमारा पेट वैसे ही भर गया। खुश रहिए हमेशा। थैंक यू। सुनो, जाने से पहले मेरी बीवी और होने वाले बच्चे को आशीर्वाद दीजिए ताकि वो हमेशा सही सलामत रहे और खुश रहे। इसको तो अभी तक कुछ भी पता नहीं चला। अच्छी बात है। वैसे भी इसको क्या पता कि इसकी बीवी हमारी होने वाली भाभी है, और हमारे भैया जी वैसे ही उसको बहुत खुश रखेंगे। मालिक, भगवान आपको और आपके पूरे परिवार को हमेशा खुश रखे। वैसे आप ये इतना भारी सामान कहाँ लेके जा रहे हैं? मालिक, हम गरीब आदमी हैं, हमारा कोई ठिकाना नहीं। आज यहाँ तो कल वहाँ। आप जैसा दिल वाला इंसान हमें मिल जाता है तो कभी रोटी दे जाता है, कभी कपड़े दे जाता है, कभी सामान दे जाता है, कभी कंबल, तो यही सब है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। गेट खोल दरवाजा खोल दो, सब पत्ती आ जाएगा। आराम से बैठ। जल्दी स्टार्ट कर, जल्दी बड़ा। हाँ, कर रहा हूँ। स्टार्ट कर भाई, जल्दी से। जल्दी। अबे क्या हुआ? स्टार्ट कर। हो जा, इसको क्या हो गया? अरे जल्दी करना। अरे क्या कर रहा है यार? अबे क्या हुआ? स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? अरे स्टार्ट नहीं हो रही। अबे उसका अगर पति आ गया, वो लड़की हाथ से निकल गई ना, कल हमारी अर्थियां उठेंगी, अर्थियां। जल्दी कर। अरे तेल खत्म हो गया इसका। अरे क्या कर रहा है यार? अबे बिना तेल की गाड़ी लेके तुम इस लड़के के डब्बे रहे थे। अबे सुन, मैं ही गया था, लेकिन मैं तो सुबह 2 किलोमीटर गया था। जल्दी कर, जो करना है। पंडित जी, नीति कहाँ है? पंडित जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नीति कहाँ है? उसकी तबीयत खराब थी, कहाँ गई वो? मुंह खोला ना तो राम नाम सत्य कर दूंगा। बोलिए ना, कहाँ है? बाहर क्या? यहाँ कहीं भी साफ पानी नहीं मिला, इसलिए दूर। नीति कहाँ है? वो ठीक है ना? यही मैं इनसे पूछ रहा हूँ, ये बाहर का इशारा कर रहे हैं। कहीं वो बाहर टहले तो नहीं गई है? उसका मन भी घबरा रहा था। तो चलो बाहर जाके देखते हैं, हो सकता है वो बाहर ही हो। चलो जल्दी चलो। ऐसी हालत में नीति कहाँ जा सकती है? हे बाबा जी, बस सब ठीक हो। उसकी हालत ऐसी भी नहीं है कि वो और स्ट्रेस बर्दाश्त कर सके। नीति, नीति! वो सामने देख घड़ी। एक काम करते हैं, भाभी को उसी गाड़ी में ले चलते हैं, उसके हाथ में चाबी है। तो एक काम करना, मुझे जाना उसके और उसके ऊपर वो लगा देना कपड़ा, बेहोश कर देना उसे। ये सही बोला तूने, यही कर। जा। चुप। ए भाई, कुछ खाने को देगा? चले, निकल, चल। चलो, पकड़ो। चल, उड़ा। चल जल्दी। उठाओ भाई। अबे दरवाजा खोल। दरवाजा खोल। क्या कर रहे हैं? रुक। क्या है इसमें? चल। चोरी कर रहे हैं क्या? समझ में नहीं आ रहा है लोग क्या कर रहे हैं।
कुछ तो डाला है। नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको। राजीव, नीति यहाँ नहीं है, अब क्या करें? उसकी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे में वो ज्यादा दूर चल के नहीं जा सकती, तो कहाँ गई होगी? कहाँ चली गई नीति तुम? पर एक काम करते हैं, अंदर चल के चेक करते हैं, क्या पता वो अंदर ही हो। हाँ। चलो। नीति 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 तो यहाँ नहीं है। और कहाँ जा सकती है? हाय रब्बा, नीति का फोन। बेबे की इतने सारे मिस कॉल्स। राजीव, घर जाके इनको क्या जवाब देंगे? यहाँ पूजा भी पूरी नहीं हुई, नीति भी नहीं मिल रही है, बिना बोले कुछ कहाँ चली गई है? वो फोन भी यहाँ छोड़ गई है। अरे रिलैक्स रिलैक्स, हम लोग ढूंढ लेंगे नीति को। तुम प्लीज 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 टेंशन मत लो, कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लेंगे। कहाँ गई होगी? कहीं नीति घर तो नहीं चली गई कैब वगैरह कुछ पकड़ के? हाँ नहीं राजीव, वो पूजा ऐसे अधूरी छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। कहाँ जा सकती है वो? अरे भाई कैसे आदमी यार? अरे क्या बात कर रहे हो? तुम्हारी गाड़ी में चढ़ा नहीं देखा? हाँ, ऐसा बोलो ना यार। नहीं इस मोंटी के बच्चे को ना छोड़ूंगी नहीं मैं। मुझे भिखारी बोल रहा था, बड़ा आया दान पुण्य करने वाला। और वो बेबी कितना बोल रही थी यार। कल मैंने थोड़ा सा भी सच बता दिया ना तो उनकी बोलती बंद हो जानी है। आने दो इस मोंटी को, अभी बताती हूँ मैं इसे। बड़ा आया दान पुण्य करेगा हम पे। बबली, वो दान पुण्य करने का बड़ा शौक है ना तुम्हें? अभी ना अपनी जान दे के दान करना, तुम समझे? मार दूंगी आज मोंटी। अरे पागल हो गई हो क्या तुम? मुझे कुछ हो गया ना तो पाप लगेगा तुम्हें, समझी? मेरे पापों की टेंशन ना तुम मत लो। तुम्हें मार के ना मैं भी दान पुण्य कर लूंगी, जैसे तुम कर रहे हो। नहीं अरे यार बबली, वो सब तो मैं तुम्हें बेबी के तानों से बचाने के लिए बोल रहा था। ज्यादा मेरा नाटक मत करो, मुझे अच्छे से पता है तुम क्या कर रहे थे। तुम्हें मौका मिल गया था ना मुझे नीचा दिखाने का। काश बीजी यहाँ होती यार तो तुम्हें मजा आता। जुबान काट ली थी वो तुम्हारी। वो नहीं थी इसलिए तो मैं बचा रहा था तुम्हें बेबे से। मुझे कोई शौक नहीं है किसी के साइड लेने का। वो तो मैं देख रहा था कि कैसे उनकी बातें तीर की तरह चुभ रही थी तुम्हें, इसलिए बस तुम्हारी हेल्प कर रहा था और कुछ नहीं। वैसे बबली, उन्होंने क्या गलत कहा? हाँ मतलब मेहमानों का मतलब होता ही है कि आओ और जाओ। अब अगर उन्होंने तुमसे पूछ लिया कि तुम कब जाओगी तो इसमें गलत क्या था? वैसे काफी टाइम हो गया ना तुम्हें यहाँ, अब तुम्हें जाना चाहिए यहाँ से। ओ हेलो, मैं नहीं जाने वाली यहाँ से। जाओगे तो तुम। अब चलो मेरे साथ, तुम्हारी बेबे को बताती हूँ मैं इस घर में मेहमान कौन है। मेरी दी या नीति दी? चलो चलो तो बताती हूँ। करिए, तुम भी ना बेबे से कम नहीं हो। एक तो छोटी जरा सी बात को तुम दिल पे ले रही हो। ये तो तुम्हारी हेल्प की मैंने और तुम मुझे ही सुना रही हो। बेबे जैसे ताने मार रही हो। मतलब सच में ना तुम्हारे लिए ना कुछ भी करना बेकार है। इनफैक्ट तुमसे बात करना ही बेकार है। सड़ू तो मत करो ना फिर बात, जाओ ना यहाँ से। मरी भी नहीं जा रही मैं तुमसे बात करने के लिए। समझता क्या है अपने आप को? पहले बेबे के सामने मेरा मजाक उड़ाया और अब एहसान दिखा के चला गया। बड़ा आया। ऐसे बबली, ये बेचारा सच में तो हेल्प नहीं कर रहा था। हाँ, ये और बेचारा, ये कभी मेरी हेल्प कर ही नहीं सकता। उल्टा इसको ना मजा आ रहा होगा मेरी टांग खींचने में। ऐसा जो भी हो यार, इसकी बातें सुन के बेबी शांत तो हो गई थी। पता चला ये हेल्प ही कर रहा हो। इसकी बातें सुन के मैं बेबी के तानों से तो बच ही गई थी यार। हाँ यार, मुझे उसे इतना सब कुछ नहीं सुनाना चाहिए था। अभी सॉरी बोल के आती हूँ। 1 मिनट, मैं और उसे सॉरी बोलूंगी? कभी नहीं। उसे तो मेरी जुत्ती भी सॉरी ना बोले। फ्लर्ट कहीं का। फ्लर्ट है तो क्या हुआ यार, हेल्प तो की ना उसने मेरी, इसलिए सॉरी और थैंक यू तो उसका बनता ही है। अब अपनी गलती पे सॉरी बोलने में क्या शर्म, बोल ही आती हूँ उसे सॉरी। अरे भाई कैसे क्या बात कर रहे हो तुम यार? तो गाड़ी खड़ी से बात कर क्या बात कर रहे हो? गाड़ी ऐसे बात सामने नहीं से है। क्या वो? अरे अच्छा, अच्छा, ठीक है, ठीक है। भाई साहब एक सेकंड, क्या बात हो गई? आप लोग क्यों लड़ रहे हो? अरे भाई साहब, हम यहाँ खड़े थे, 3 भिखारी आए, कंबल में किसी को लपेटा था और यहाँ गाड़ी में डाल के चले गए और ये हमारे ऊपर चढ़ रहा है भाई। ये हमने क्या किया? अरे हमने तो खाली देखा उनको। ऐसा थोड़ी ना होता है भाई साहब। क्या हुआ राजीव? इसे आप ये इतना भारी सामान कहाँ लेके जा रहे हैं? आप जैसा दिल वाला इंसान हमें मिल जाता है तो कभी रोटी दे जाता है, कभी कम्बल, तो यही सब है। और आई थिंक नीति को किसी ने किडनैप कर लिया है। क्या? ये क्या बोल रहे हो तुम? ये जो
3 भिखारियों की बात कर रहे हैं, मैं उनसे मिला था भी थोड़ी देर पहले मंदिर में, और मैंने उनसे बात भी की थी, उनको दान भी दिया था। उनके बात करने के तरीके से, हाव भाव से मुझे कुछ तो गलत लग रहा था। और मैंने उनसे पूछा भी था कि बोरी में क्या लेके जा रहे हैं, और ये वो बोरी में सामान नहीं, नीति को लेके जा रहे थे। बट नीति को कोई किडनैप क्यों करेगा? शायद ये राकेश के आदमी लियो का काम हो सकता है। चाहे वो लियो हो या राकेश खुद, अगर उन्होंने मेरी नीति या मेरे बच्चे को हाथ लगाया तो मैं उनको जिंदा नहीं छोड़ूंगा आज। राजीव, मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। नीति ऐसे कैसे कहीं जा सकती है? उसकी हालत भी ठीक नहीं थी। टेंशन तो मुझे बहुत हो रही परी। इनफैक्ट डॉक्टर ने भी उसकी हेल्थ को लेकर वार्न किया था, कोई भी स्ट्रेस उसकी जान के लिए खतरा बन सकता है। ए बाबा जी प्लीज उसकी रक्षा करना। बाबा जी प्लीज मेरी नीति को कुछ मत होने देना और हमें जल्द से जल्द उसके पास पहुंचा दीजिए। क्या हुआ? किसको फोन कर रहे थे? मेरे एक स्कूल का फ्रेंड है चंडीगढ़ पुलिस में, उसका नया नया ट्रांसफर हुआ यहाँ पे, उसी को कॉल कर रहा था ताकि वो हमारी हेल्प कर सके नीति को ढूंढने में। मोंटी, बबली मेरे बात करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। अरे यार मोंटी, आई एम सॉरी। क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना। ज्यादा नाटक मत करो यार, मेरे पास बार बार रिपीट करने का टाइम नहीं है। ठीक है, तुम्हें रिपीट नहीं कर रहा है ना, तो मत करो, मुझे और कुछ सुनना भी नहीं है। जाओ यहाँ से तुम। लड़कों को सॉरी क्या बोलूं, उनका तो एटीट्यूड ही बदल जाता है। सुनो मोंटी, आई एम सॉरी। क्या कहा? सुनाई नहीं दिया, जरा जोर से बोलना। पता है मुझे, तुम्हें सब सुनाई दिया। 2 किलोमीटर दूर से नहीं बोला मैंने, यहीं से बोला है। आई एम सॉरी। ऐसे प्यार से सॉरी बोलते हैं? सॉरी बोलने से कुछ नहीं होता मैडम, फील होना चाहिए दिल से। तुम्हें समझ आ गया ना मैंने क्या बोला? अब मुझे सॉरी बोलना सिखाओ मत तुम। और वैसे भी पूरी गलती ना मेरी नहीं है, तुमने जो बाहर बोला था ना, मैंने बस उस पर रिएक्ट किया। ओके ठीक है, फिर तुम्हारी गलती नहीं है ना, तो मैं भी सॉरी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। जाओ तुम यहाँ से। मोंटी, आई एम सॉरी। फिर से कहो, कहती रहो, अच्छा लगता है। यार तुमसे ना बात करना ही बेकार है, इडियट। अच्छा बबली सुनो तो, सॉरी एक्सेप्टेड एंड आई एम सॉरी टू। तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? वो दान पुण्य वाली बात के लिए। आई नो मुझे बोलना नहीं चाहिए था, बट मैं कुछ और भी बहाना दे सकता था, बट उस वक्त मेरे दिमाग में ये आया तो मैंने जल्दबाजी में यही बोल दिया। ठीक है। ठीक है, यहाँ मैं प्यार से सॉरी बोल रहा हूँ और ऊपर से तुम भाव खा रही हो। ये बरनाला की लड़कियों का ना यही प्रॉब्लम है, बड़ी नकचड़ी होती है। क्या बोला तुमने? बरनाला की लड़कियों से क्या मतलब था तुम्हारा? जैसे चंडीगढ़ की लड़कियां तो बड़ी अच्छी होती है, पूरा दिन डेटिंग ऐप पे घुसी रहती है, प्यार व्यार करना तो आता है नहीं उन्हें। बस तुम भी ना अपनी बरनाला की लड़कियों की तरह ही बन जाओ, नकचड़े कहीं। ओ हेलो, मुझे बरनाला का मत बोलो, समझी? क्यों ना बोलूं? बोलूंगी मैं, 100 बार बोलूंगी, क्या कर लोगे? वैसे तुम बरनाला के लायक भी नहीं हो। सिर दर्द हो गया तुमसे बात करके। अरे बबली सुनो तो, अरे सिर दर्द की दवाई तो लेती जाओ। अगली है ये। आराम से बाबे टकरा ना जा कहीं, ये तो बॉस अपनी खटिया खड़ी कर देंगे। आराम से बैठ, आराम से बेटा भाई। अरे यार, आज तो कमर ही टूट गई भाभी को उठाने में। साले तेरी वजह से तेल खत्म हुआ था, हैं? अरे बस गाड़ी चलाने से मतलब है, तेल हवा तो ऑटोमेटिक उसमें आया। अरे तुम लोग लड़ना बंद करो और इस बात पे खुश हो जाओ कि हम भाभी को ले आए। हाँ। अरे मैं तो सोच रहा हूँ यार, जिस बंदे की वो गाड़ी थी वो क्या सोच रहा होगा, वो तो पागल हो गया होगा भाई। अबे वो सब छोड़, अपनी सोच। आज हमने जो काम किया ना, उससे बॉस बहुत खुश होंगे। हाँ ये बात तो है। बॉस को भाभी मिल गई। हाँ मतलब उनकी लॉटरी लग गई। लॉटरी लग गई तो अपनी भी लग सकती है। हाँ बिल्कुल। तो बॉस अपन को देंगे आज बहुत सारा मान, और अपन करेंगे आज क्या? पार्टी। हे अग्निदेव, सब शुभ शुभ करना। लगता है नीति और संजू आ गए।
ये क्या किया तूने? ये क्या किया तूने? पूजा की थाली गिरा दी। कितना बड़ा अपशगुन है ये। तेरा तो इस घर में होना ही अपशगुन है। देख के नहीं चल सकती? अंधी है क्या? ध्यान कहाँ था तेरा? कहाँ से मटकती हुई आ रही थी? बोल। बेबे मैं वो क्या मैं लगा रखा है? कितने प्यार से सजाई थी मैंने ये थाली कि पूजा करके जब मेरे बच्चे घर पर वापस आएंगे तो गृह प्रवेश आरती उतार कर करवाऊंगी। लेकिन तूने सब सत्यानाश करवा दिया। शादी के बाद पहली बार जोड़े में उन दोनों ने पूजा की थी और तूने सब सत्यानाश करवा दिया। कैसी लड़की है तू? बेबे बेबे मैं सच कह रही हूँ, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। मैं बस नीति को। क्या नीति? क्या नीति को? अरे उसका पीछा छोड़ नीति का। जब भी देखो उसके पीछे पड़ी रहती है। कुछ पल तो चैन से उसको रहने देना अपने पति के साथ। सब समझती हूँ तेरी चाल ढाल। तेरी किस पे नजर है मुझे साफ साफ दिखाई देता है। अरे काम बिगाड़ने के सिवा तुझे कुछ आता है क्या? बेबे इन सब बातों का टाइम नहीं है। एक बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। क्या हो गया? नीति को किसी ने मंदिर से गायब कर लिया है। हे भगवान, पर ऐसे कैसे गायब कर लिया किसी ने उसे? बेबी हम लोग मंदिर गए थे और वो नीति क्या हुआ? नीति 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 पेट पानी आ रहा है। 2 मिनट में प्लीज प्लीज हौसला रखो। हाँ तुम दवाई ले आओ ना। नीति मैं इस टाइम दवाई कहाँ से लेकर आऊँ? क्यों गई तू उनके साथ? बेबे क्यों गई? मेरे मना करने के बाद भी तू गई? एक बात में समझ में नहीं आया तुझे कि नहीं जाना उनके साथ? चाहती क्या है तू? इस घर में क्यों कोई एक भी काम ठीक ढंग से नहीं होने देने चाह रही है? तेरा इरादा क्या है? बता। बेबे आप मुझे गलत समझ रही है। मैं अगर मैंने बेबी को ये बता दिया कि नीति मुझे लेके गई थी तो बेबे नीति पे नाराज हो जाएंगी। बेबे वो आपके आने से पहले नीति हॉस्पिटल से ही आई थी और डॉक्टर्स ने साफ साफ कहा था कि उसे कोई स्ट्रेस नहीं देना है, उसका पूरा ख्याल रखना है और मैं उसका भला चाहती हूँ, इसलिए ताकि उसे कोई प्रॉब्लम ना हो मैं उसके साथ चली गई। जी बेबे, परी बिल्कुल सही कह रही है। ये आपकी गल को कभी नहीं टाल सकती। ये तो नीति हॉस्पिटल से अभी आई थी ना, उसका ध्यान रखने के लिए उसके नाल चली गई थी। ध्यान रखने? तो फिर क्यों नहीं रखा ध्यान? ऐसे कैसे गायब हो गई वो? कहाँ था तेरा ध्यान उस वक्त? कहाँ था तेरा ध्यान? हम लोग किन बातों को लेके बैठ गए हो? हमें इस टाइम नीति के बारे में सोचना चाहिए। हमें ये नहीं पता कि उसको किसने किडनैप किया, वो कहाँ पे, कैसी है। भगवान कुछ तो याद कर पुत्र, कुछ तो देखा होगा ना तूने। ताई जी हमने उसको पूरे मंदिर में ढूंढा, अंदर बाहर, वो कहीं मिली ही नहीं। लेकिन हमें ना 3 भिखारियों पे शक हुआ था, लेकिन हमें नहीं पता कि वो कहाँ गए, क्या किया, कुछ नहीं पता ताई जी हमें। कौन हो सकता है? कोई नितिन को क्यों किडनैप करेगा? कौन है वो लोग? सपने में मिलती है ओ भाभी मेरी कंबल में मिलती है, सपने में मिलती भैया जी ये देखिए हमारी भाभी। वेरी गुड मुन्ना, वेरी गुड। हाँ फाइनली उठा लाए मेरी रानी को। तुम लोगों ने परेशान तो नहीं किया ना मेरे? अरे नहीं भैया, नहीं बिल्कुल नहीं भैया जी। भाभी ना एकदम परी जैसी है, बिल्कुल हल्की फुल्की। यूँ समझ लीजिए कि यहाँ खुद ही चली आई उड़ते उड़ते। मैं झूठ नहीं बोल रहा भैया जी, आप कहे तो मैं भाभी जी से पूछ लूं। अपनी औकात में समझो, एक थप्पड़ मारो लूज मोशन हो जाएगा। बता नहीं सकता मेरी जान। पर मुझे कितना अच्छा फील हो रहा है तुम्हारे इतने करीब आकर। तुम्हें पता है कितना तड़पाया तुमने इस बार मुझे। मतलब मुझे इस बार तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं सदियों से तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए। मेरे जो पापा है उनसे थप्पड़ तुमने खिलवाया, ताने सुनवाया, क्या क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए। अगर फाइनली तुम मिल रही हो तो दुनिया की कुछ भी चीज में करने को दिया। वैसे परी इन लोगों ने, ये गुंडे लोग जो है, उन्होंने तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना बिल्कुल भी? हाँ बोलो। नहीं किया। कोई बात नहीं भाई लोग, तुम लोगों ने बहुत बड़ा काम किया, तो आज मेरी तरफ से तुमको तोहफा, सबको 5-5 हजार रुपए। खाओ पियो मौज करो। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई। एक बात कहूँ, अब भाभी को इतनी मेहनत से यहाँ तक लेकर आए हैं
तो एक दीदार तो बनता है ना। हाँ हाँ क्यों नहीं। नहीं नहीं वो तुम लोगों के सामने शर्म आ रही है। भाई शर्म तो तुम लोग गेट आउट तुम लोग जाओ, फिर हम दोनों अकेले में ना हमारी मुंह दिखाई की रस्म करें। भैया जी भैया जी आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग यहीं पे हैं। कुछ प्रॉब्लम तो बोलिए। अच्छा पार्टी करिए, जल्दी निकाल। बस